है गाइस, कैसा आप सभी लोग, आप सभी का एक नए वीडियो में वेलकम बैक है। तो ये जो वीडियो है आज लगभग मैं 8 से 10 दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो इतना लेट इसलिए आ रही है, उसका जो है एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। मेरा ना फेस पर कुछ मॉल्स हो रहे थे। मॉल्स मीन्स जो ब्लैक तिल होते हैं ना, वो हो रहे थे मेरे फेस पर। तो मैंने डिसाइड किया कि अपने मॉल्स को निकलवा, तो इसलिए मैंने लगभग 10 दिन पहले ना एक ट्रीटमेंट लिया है और मैंने सारे जो फेस पर मॉल्स थे ना उनको रिमूव करवा दिया है। तो मुझे डॉक्टर ने ना एक लोशन दिया था लगाने के लिए और मुझसे बोला था कि 4 से 5 दिन आपको भी बाहर नहीं जाना है और घर में ही रहना है, और उस लोशन को मैंने पूरे फेस पर लगा कर रखा था। तो आज लगभग 1 हफ्ता हो गया है और अभी फेस ठीक है, पेन नहीं हो रहा है फेस में। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों के साथ अपनी एक नई ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर दूँ। और ये जो मेरी ट्रिप है ये होने वाली है कंबोडिया कंट्री के लिए। जी हाँ गाइस, मैं कंबोडिया जाने वाला हूँ काफ़ी जल्द, और कंबोडिया कंट्री के ऊपर जो है काफ़ी अच्छी वीडियोस बनने वाली है। ट्रैवल किया जाने वाला है अच्छी तरह से कंबोडिया के अंदर। और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों को कंबोडिया के वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंबोडिया जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम वीज़ा ऑन अराइवल लेकर कंबोडिया चले जाएँ, वहाँ पर घूमें। बट बहुत सारे लोग कंबोडिया जाने से डरते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो है यूट्यूब पर एक मिसकंसेप्शन सा फैला कर रखा है कि कंबोडिया पर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, कंबोडिया इमिग्रेशन आपको डिपोर्ट कर देते हैं, और इसके अलावा वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं वो रिश्वत मांगते हैं। तो ये बात वैसे सच नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया के टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर हैं, यूट्यूबर्स हैं जो ऑलरेडी कंबोडिया चले गए और उनके साथ में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो अभी जैसे कंबोडिया कंट्री ने वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी जो है शुरू कर दी है इंडियंस के लिए, तो आप जो है वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पर जाकर ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि भाई अगर आप लोगों का भी कंबोडिया जाने का ड्रीम है और आप कंबोडिया वीज़ा ऑन अराइवल पर जाना चाहते हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं, कितना वीज़ा फीस आपको पे करनी पड़ेगी वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, और किस तरह से आपको ये वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, किस तरह से आपको किस जगह एप्लीकेशन करना होगा, सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ ये बताऊँगा कि जब आप लोग कंबोडिया एयरपोर्ट पर पहुंच जाओगे तो आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर क्या क्या क्वेश्चंस मालूम करते हैं। दोस्तों, चैनल पर भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर आप लोगों को ज़रूर करना है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कौन कौन से कैरी करके लेके जाने हैं अगर आप लोग कंबोडिया जा रहे हो और आप वहाँ पर जाकर वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी लेना चाहते हो। तो सबसे पहले तो आपको आपका पासपोर्ट ज़रूर लेके जाना है अपने पास में, और आपका जो पासपोर्ट हो कम से कम 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ हो। इसके साथ साथ आपके पास जो है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए जिनका बैकग्राउंड वाइट हो। और ये जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है इनका एक साइज़ जो है कंबोडियन गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, तो आपको उसी साइज़ के पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो अपने पास लेकर जाना है। तो मैं आपको साइज़ बताता हूँ क्या साइज़ आपको कैरी करना है। आपको साइज़ कैरी करना है वो करना है 4x6 cm का। 4x6 cm के पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आपको लेके जाने हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपके पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो होंगे उनका बैकग्राउंड मस्ट वाइट होना चाहिए, और आपके जो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो रहेंगे ना, फ़ोटोज़ पर जो ब्लैक लाइन से आती है ना, एक बॉर्डर आता है, वो नहीं होना चाहिए। बॉर्डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पर। इसी के साथ साथ आपको जो है अपना होटल बुकिंग ज़रूर कर लेनी है। लगभग 2 से 3 दिन ही कर लीजिएगा, ज़्यादा भी नहीं करोगे तो आप 2 से 3 दिन की कर सकते हो। बट आपको 2 से 3 दिन ही करनी ज़रूर है। ये नहीं कि आप होटल बुकिंग नहीं करोगे और डायरेक्ट चले जाओगे एयरपोर्ट पर, ऐसा नहीं है। कम से कम 2 से 3 दिन या 4 दिन की होटल बुकिंग ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट अपने पास ज़रूर रखना है। देखिए, आप कभी भी इंडिया से बाहर जाएँ, किसी भी कंट्री में जाएँ, चाहे आप कंबोडिया जाए, वियतनाम जाए, थाईलैंड जाए या फिर यूरोपियन कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने बैंक अकाउंट का जो है स्टेटमेंट ज़रूर निकलवा कर रखें। कि अगर कंबोडिया का वीज़ा ऑन अराइवल भी आप लोगे तो वहाँ पर भी एक डॉक्यूमेंट आपसे ज़रूर मांगते हो कि आपका बैंक स्टेटमेंट हमें दीजिए। तो ये बैंक स्टेटमेंट आप ज़रूर रखिए अपने पास में। अदरवाइज़ अगर आपके पास में कोई इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है तो आप इमिग्रेशन ऑफिसर को अपना बैंक अकाउंट शो कर सकते हो अगर वो मांगता है कि हाँ, मुझे आपका बैंक अकाउंट देखना है, कितने पैसा आपके पास में है। इसी के साथ साथ आपके पास जो है होना चाहिए रिटर्न फ्लाइट टिकट। तो बहुत सारे लोगों का देखो क्या रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं कि उनको एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि वो कब वापस आएंगे, और उनका कोई प्लान नहीं होता है कि हाँ भाई हमें उसी डेट को वापस आना है। तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे जिनका फिक्स प्लान नहीं होता है, वो लोग जो है डमी टिकट निकाल सकते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऑफिस से जो डमी टिकट निकाल कर दे देंगे। तो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट है जो आपके पास में ज़रूर होना चाहिए, इसके अलावा और कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि आपको जो है कितनी फ़ीस पे करनी होगी कंबोडिया का जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो लेने के लिए। तो जो कंबोडिया का वीज़ा ऑन अराइवल है उसकी जो फ़ीस है वो है $30 की। $30 यूएस डॉलर आपको पे करने होंगे। और अगर आपके पास में यूएस डॉलर नहीं है और आप कंबोडिया चले जाते हो और आप वहाँ जाकर वीज़ा ऑन अराइवल लोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर आप लोग कंबोडिया जाओगे वीज़ा ऑन अराइवल लोगे तो आपके पास में यूएस डॉलर होना ज़रूर चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इंडिया में हैं या फिर अगर आप थाईलैंड से कंबोडिया जा रहे हैं, वियतनाम से कंबोडिया जा रहे हैं, अब जो है पहले यूएस डॉलर अपने पास ले लीजिए, 30 से 35 यूएस डॉलर रख लीजिए, ताकि जब आप कंबोडिया लैंड हो आप जो है वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस वहाँ पर इजीली पे कर सकें। तो $30 जो है कंबोडिया के वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस है, जो कि ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 रुपये शायद हो जाती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि ठीक है ये सारे डॉक्यूमेंट आपने बता दिए, फ़ीस बता दी, अब ये वीज़ा ऑन अराइवल हमें मिलेगा कैसे और कहाँ हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे? क्या हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं? तो जो वीज़ा ऑन अराइवल होता है वो सिर्फ आपको एयरपोर्ट पर ही मिलता है। जैसा आप लैंड करोगे आपको एक काउंटर मिलेगा, वहीं पर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है वीज़ा ऑन अराइवल का। अदरवाइज जैसे आप कंबोडिया जा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है आपको फ़्लाइट के अंदर ही वीज़ा ऑन अराइवल का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या डिटेल्स फिल करनी होती है मैं बता देता हूँ। देखिए उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना फुल नेम फिल करना होता है। इसके अलावा आपको अपना परमानेंट इंडिया का, अगर आप इंडियन है तो इंडिया का जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो फिल करना होता है। आप जिस कंट्री से जा रहे हैं उस कंट्री का नाम और जिस फ्लाइट से जा रहे हैं उस फ्लाइट का नाम, किस टाइम पर वो गई है, किस एयरपोर्ट से गई है, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है। और कंबोडिया किस एयरपोर्ट पर जाकर वो फ्लाइट लैंड हुई है, किस गेट नंबर पर वो फ्लाइट लैंड हुई है, किस एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हुई है, किस टाइम पर वो फ्लाइट कंबोडिया के अंदर लैंड हुई, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है। और इसी के साथ साथ आप कंबोडिया में किस जगह पर स्टे करने वाले हो वो आपको डिटेल मेंशन करनी होती है। तो अगर आप किसी होटल में रुक रहे हो, हॉस्टल में रुक रहे हैं, तो आप उसका एड्रेस वहाँ पर और लोकेशन फिल ज़रूर करेंगे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको फिल करना होता है कंबोडिया के एयरपोर्ट पर। तो ये सभी डिटेल है भाई वीज़ा ऑन अराइवल की कंबोडिया की। ये सारी डिटेल जो मैंने बताई है सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अब जो एक लास्ट और मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के मन में होगा कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो बहुत वहाँ पर प्रॉब्लम करते हैं। तो देखो इमिग्रेशन ऑफिसर आप लोगों से ज़रूर कुछ ना कुछ मालूम करते हैं। लाइक जब आप कंबोडिया लैंड हो जाओगे आपने सारा जो प्रोसेसर है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिया, बट इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे मालूम करते हैं, क्या मालूम करते हैं कि आपका कंबोडिया आने का रीज़न क्या है, आप कहाँ पर रुक रहे हो, वापस कब जाओगे, आप काम क्या करते हो, ये सारी चीज़ें मालूम करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। देखिए आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताना है। अगर आपसे वो मालूम करेंगे, अगर आपसे उन्होंने मालूम किया कि आप किस जगह पर रुक रहे हो तो आप बताएंगे कि मैं उस होटल में रुक रहा हूँ जिस होटल में भी आपकी बुकिंग हुई है। वो अगर मालूम करेंगे कितने दिन रुकने वाले हो आप बताएंगे। अगर आपका प्लान 15 दिन का है 15 दिन बताएंगे, 10 दिन का 10 दिन का बताएंगे, एग्जैक्ट बताएंगे। ये नहीं कि 12-13 दिन रुकूंगा, 14-15 दिन रुकूंगा, ऐसा नहीं करना है। एग्जैक्ट बताना है कि 10 दिन रुकूंगा उसके बाद में वापस चला जाऊँगा, ऐसा आपको बोलना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर उन्होंने मालूम किया कि आप कहाँ कहाँ पर जाने वाले हो तो पहले ही आप जो है गूगल पर सर्च कीजिए जो फेमस प्लेसेस होते हैं। प्लेसेस इन कंबोडिया तो आपको सभी प्लेसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। 2-3 प्लेसेस का नाम ध्यान में रख लीजिए, जाने वाला हूँ। तो ये सारी डिटेल्स हैं इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। अब आता है एक और लास्ट पॉइंट, वो आता है कस्टम का। अगर भाई कस्टम वालों ने हमें रोक लिया, अगर हमारी तलाशी लेने लगे और हमसे कुछ सवाल करने लगे, तो फर्स्ट तो ये कि आप अपने जो लगेज बैग है या हैंड बैग है, एयरपोर्ट पर जैसे ही आप लैंड होगे सबसे पहले आपको अपने दोनों बैग चेक करने हैं। इमिग्रेशन जाने से पहले भी, ये आप वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म भरने से पहले भी आपको सारे अपने बैग्स चेक करने हैं। उसमें कुछ किसी और ने रख तो नहीं दिया, ये चीज़ें मैं आपको ट्रू बता रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना। जैसे ही आपका लगेज आपको मिलेगा, आपका हैंड बैग, आप चेक कीजिए आपका सामान प्रॉपर उसमें रखा हुआ है या नहीं है, कोई एक्स्ट्रा किसी ने इधर उधर से रख तो नहीं दिया। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर चेक आउट कर लेनी है अपने लगेज में, ठीक है। कस्टम ऑफिसर आपको रोक लेते हैं तो वो ये दोनों ही चीज़ आपको चेक करेंगे, लगेज चेक करेंगे, हैंड बैग चेक करेंगे और आपसे मालूम करते हैं कि आप काम क्या करते हो, कितना पैसा कमाते हो, ये सारी चीज़ें भी आपसे मालूम करता है। तो ये सब डिटेल है कंबोडिया के वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। और बहुत जल्द मैं वीज़ा ऑन अराइवल के बेस पर कंबोडिया जाने वाला हूँ, वहाँ पर ट्रैवल करने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों को और इन्फॉर्मेशन वहाँ के बारे में मिल जाएगी। एक अच्छी बात है कंबोडिया के बारे में कि चीपेस्ट कंट्री, चीप कंट्री, कोई एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है। तो आप काफ़ी कम पैसों में यहाँ पर अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। और
और कंबोडिया में क्लब्स बार्स भी बहुत सारे हैं। दैट मीन कि नाइट लाइफ भी अच्छी खासी वहाँ पर है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप लोग पार्टी करने जाएंगे या आपको क्लब में जाना है, बार में जाना है, तो इतना एक्सपेंसिव वहाँ पर नहीं है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो का रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।